भारतीय आर्मी चीफ का इख्तियार अंगेज बयान मुस्तरद। ISPR के मुताबिक खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को जुग्राफिया से मिटाने की धमकी जहनी दिवालियापन, जंगी जुनून और खतरनाक सोच का मजहर है। भारतीय आर्मी चीफ का बयान हकाइक से नजरें चुराने और हिंदुत्वा की गंदी सोच का मजहर है। भारतीय आर्मी चीफ ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को फैसला करना है, वो जुग्राफियाई और तारीख का हिस्सा बनना चाहता है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क, एलानिया एटमी कुव्वत और जनूबी एशिया की जोग्राफी और तारीख का मुस्तकिल हिस्सा है। भारतीय क़यादत ना तो पाकिस्तान के वजूद को दिल से कबूल कर सकी और ना ही दहाइयों के बाद दुरुस्त असबाक सीख सकी। जंगी जुनून पर मबनी ये सोच बारहा जनूबी एशिया को जंगों और बहरानों की तरफ धकेलती रही। पाकिस्तान आलमी सतह पर अहमियत रखने वाला मुल्क है। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल और स्ट्रेटेजिक संजीदगी का मुजाहरा करती हैं, तहजीबी बर्तरी या किसी मुल्क के खात्मे की जुबान इस्तेमाल नहीं करती। मुआहिदा करना ईरान के मफाद में है। जल्द अमन मुआहिदा न हुआ तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा वक्त होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को खबरदार कर दिया। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा, कोई मुआहिदा तय पा जाएगा या नहीं, मुझे कोई अंदाजा नहीं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ट्रंप इंतजामिया की जानिब से नए मुज़ाकरात की ख्वाहिश के पैगामात मौसूल हुए हैं, ताहम वाशिंगटन के हकीकी इरादों पर अब भी अदम एतमाद बरकरार है। तूफान से पहले की खामोशी, ट्रंप की नाम दिए बगैर ईरान को धमकी। अमरीकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर बज़ाहिर मसनूई जहानत के जरिए तैयार की गई। सदर ट्रंप को कैमरे की जानिब उंगली उठाए दिखाया गया। अमरीकी सदर के गिर्द समुद्री तूफान में जंगी बहरी जहाज मौजूद हैं। कई जहाज़ों पर ईरानी परचम भी लहराते हुए दिखाए गए हैं। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसे की कोशिशें तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अचानक तेहरान पहुंच गए। ईरानी हमसब सिकंदर मोमनी ने इस्तकबाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने तनाज़े के हल के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा और अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ की। मुलाकात में सरहदी तिजारत और अशिया के तबादले को आसान बनाने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर बातचीत की गई। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा, दोनों ममालिक इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के कलीदी किरदार की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। अमरीकी रुकने कांग्रेस जैक बर्गमैन का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के नाम तारीफ़ी ख़त। कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉकस का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के लिए तशक्कुर और दायमी कदरदानी का इजहार। कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉकस के शरीक चेयरमैन अमरीकी कांग्रेस रुकन जैक बर्गमैन की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हकीकी रियासती बसीरत का सबूत है। अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर मशकूर हूँ। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात देर पा स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। ईरान ने आपदाए होर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों के लिए नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, आपदाए होर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वाराना निज़ाम का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इस मैकेनिज्म से ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज़ फ़ायदा उठाएंगे। मैकेनिज्म के तहत खुसूसी खिदमात की फ़ीस ली जाएगी और ये रास्ता नाम नेहाद प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। ईरानी टीवी के मुताबिक यूरोपीय ममालिक आपदाए होर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त की इजाज़त लेने के लिए तेहरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान मंगल से अपनी स्टॉक मार्केट दोबारा खोल देगा। डेप्यूटी सुपरवाइजर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन हामिद यारी कहते हैं, जंग के दौरान स्टॉक मार्केट बंद करने का मकसद शेयर होल्डर्स के असासों का तहफ़्फ़ुज़ था। मकसद जंग के दौरान कीमतों के तयन के लिए ज़्यादा शफाफ हालात फराहम करना था। मंगल से कैपिटल मार्केट के तमाम शोबों की मुकम्मल बहाली देखेंगे। ईरान का सब्र हमेशा बरकरार नहीं रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर का खलीजी ममालिक को पैगाम। कहा, ईरान ने बरसों इन ममालिक को बरादर समझा, लेकिन इन्होंने अपनी खुद मुख्तारी को दाव पर लगाकर अपनी सरजमीन और वसाइल ईरान और फ़लस्तीन के दुश्मनों के हवाले कर दिए। हालिया जंग के दौरान सेंडकॉम के ज़रिए इस्तेमाल अड्डों के खिलाफ ईरान ने अपने रद्द-ए-अमल में तहम्मुल का मुजाहरा किया। ताहम ये तहम्मुल हमेशा जारी नहीं रहेगा। ईरान आइंदा ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दे सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान में मौजूद 4,500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, सरों का ये दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है। ये इस धरती पर है जो 4,500 साल पहले भी ईरान के नाम से जानी जाती थी।
ईरान अपनी सरजमीन पर गहरी जड़ें रखता है जिसे उखाड़ा नहीं जा सकता। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है कि सदर पज़ेश्कियान ने 4,500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर इसलिए शेयर की कि सदर ट्रंप ने ईरान की तहजीब उजाड़ने की धमकी दी थी। हकीकी अमन के लिए इसराइल की इश्तियाल अंगेजियों को रोकना होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, इसराइल चाहता है जंग पूरे खित्ते में फैल जाए, खित्ते में बेयकीनी और खौफ की फ़ज़ा मज़ीद गहरी हो जाए। खित्ते में मुस्तकिल इस्तेहकाम के लिए सबको अपने मफादात एक तरफ रखना होंगे। खित्ते के ममालिक को अपने शहरियों के हुकूक का दिफा करना चाहिए। स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीनी अवाम से इज़हारी यकजहती और इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। कातालोनिया में नकबा की 78वीं बरसी पर रैलियाँ, फ़लस्तीनी परचम उठाए, शहरियों की इसराइली हमलों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तारागुना में शुराका ने बर्तन बजाकर फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद की। मुजाहिरीन का फ़लस्तीन में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का दौरा अज़रबैजान के बाबा कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी। मरियम नवाज की बाकू में यादगार कूचा, शोहदा पर आमद, शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। मरियम नवाज आज आज़री सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात करेंगी। बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मरियम नवाज बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब करेंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में पंजाब का मुनफरिद मॉडल, अपनी छत अपना घर, वर्ल्ड अर्बन फोरम में पेश किया जाएगा। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा भी मंजर आम पर आ गया। FIR के मुताबिक पुलिस ने 2018 में मुनशियात फरोश नवाज को पकड़ा। मुल्जिम अनमोल उर्फ पिंकी से मुनशियात लेकर फरोख्त करता था। मुल्जिम के बयान के मुताबिक अनमोल पिंकी डिफेंस में वाक़ई अपनी रिहाइशगाह से मुनशियात फराहम करती थी। मुल्जिमा के खिलाफ कोट लखपत, वहदत कॉलोनी, लियाकताबाद, इकबाल टाउन और गुज्जरपुरा में मुकदमा सामने आ चुके हैं। पुलिस ने एक भी मुकदमे में मुल्जिमा अनमोल पिंकी को गिरफ्तार नहीं किया। अनमोल पिंकी से कौन कौन कोकेन खरीदता रहा, घेरा तंग। मुनशियात के 300 खरीदारों की निशानदही। कराची पुलिस ने गवाह बनाने का फैसला कर लिया। कोकेन क्वीन से 5 पुलिस अफसरों और एहलकारों के राब्तों का इंकिशाफ। 5 कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुनशियात डीलर का मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। ऑडियो वॉइस नोट का भी फॉरेंसिक करवाने का फैसला। मुल्जिमा के खिलाफ अब तक 21 केसेस सामने आए। 6 बैंक अकाउंट्स की स्क्रूटनी जारी। ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए आने वाली रकम का तखमीना अब तक नहीं लगाया जा सका। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, 7 अफराद ज़ेर हिरासत। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमा को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची के ड्यूटी मजिस्ट्रेट सेंट्रल ने SIU में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। SIU ने जिला बस्ती से पिंकी के राइडर को गिरफ्तार किया था। अनमोल उर्फ पिंकी मुकदमे में मफरूर थी। अदालत ने रिमांड से मुतल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, मुल्जिमा ने पुलिस तशद्दुद की शिकायत की। मुल्जिमा के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं पाया गया। मुल्जिमा की खातून मेडिकल ऑफिसर से जांच करवाई जाए। बगदादी थाने में दर्ज कत्ल के मुकदमे में अनमोल पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीक। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुल्जिमा मुल्क भर में फैले मुनशियात के नेटवर्क चला रही है। जहां बहक शख्स मुल्जिमा के ब्रांड की मुनशियात की वजह से जान से गया। अदालत ने कहा, मुल्जिमा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दफात संगीन नौयत की हैं। मुनसिफाना नतीजे तक पहुँचने के लिए मज़ीद तफ्तीश ज़रूरी है। गार्डन, गिजरी, द्रख्शां और सचल थानों में दर्ज 14 मुकदमात में पिंकी को जुडिशल कर दिया गया। अनमोल पिंकी को 16 मुकदमात में मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया। ख्वाजा आसिफ ने ड्रग डीलर पिंकी को पाकिस्तानी एप्स्टीन फाइल्स करार दे दिया। कहते हैं पिंकी एप्स्टीन फाइल्स का पाकिस्तानी वर्जन है। एप्स्टीन फाइल्स अमरीकी महकमा इंसाफ ने जारी की थी। मुनशियात के इस्तेमाल अमरीका समेत दुनिया भर की अहम शख्सियात का तज़किरा भी मौजूद। पसंद की शादी करने पर पूरे गांव को सजा। ठल के गांव गाजी खान में लड़की वालों ने लड़के की बरादरी के घरों को आग लगा दी। चन्ना बरादरी की सिद्दा ने बरडो बरादरी के मोहम्मद हसन से पसंद की शादी की। बरडो बरादरी के लोग घर खाली करके फरार हो गए। सैकड़ों मुसल्लह अफराद ने दर्जनों घरों को नजर आतिश कर दिया। मुतासिरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। 9 ब्याहता जोड़े की आला हुकाम से मदद की अपील। कहा, हमारी जान को खतरा है, हमने अदालत में पसंद की शादी की। लड़की ने कहा, कम से नहीं, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। घर से सिर्फ एक सूट में निकली, कोई चीज़ नहीं उठाई। चन्ना बरादरी के 32 अफराद पर घरों को आग लगाने का मुकदमा दर्ज।
दहशतगर्दी के दफात शामिल 5 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस कमिश्नर और DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस को मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा, किसी को अवाम के जानो माल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जुलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल कमेटियों का इजलास लाहौर, कोयटा और पेशावर में तलब। आज जुलहज का चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अजहा 27 मई बरोज बुध होगी। चांद ना नजर आने की सूरत में ईद 28 मई बरोज जुमेरात होगी।